नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। आज की वीडियो में सीखेंगे बेस गिटार को सेटअप कैसे किया जाता है, यानी कि स्ट्रिंग हाइट क्या होनी चाहिए, नेक रिलीफ क्या होता है, सैडल हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं, एक्शन कैसे एडजस्ट करते हैं बेस गिटार का। ये सारी चीज़ें सीखेंगे। मैंने पर्सनली कई साल तक बेस गिटार के सेटअप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मैं पर्सनली लेके भी नहीं जाता था किसी के पास सर्विस के लिए या रिपेयर के लिए। घर पे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्ट्रिंग्स को कर लेता था कि मेरा काम चलता रहे बेसिकली। अगर लगता था कि स्ट्रिंग्स बहुत ऊपर हो गई है तो यहाँ सैडल से नीचे कर लेता था, लेकिन कभी मेजरिंग टूल्स या किस तरह से सही तरीका क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका, अभी भी नहीं है। तो इसलिए मैंने एक एक्सपर्ट की, एक प्रोफेशनल की हेल्प ली है इस वीडियो को बनाने में। मेरा एक फ्रेंड है ब्रिगो अरोड़ा, हु इज अ बेस प्लेयर हिमसेल्फ। उसकी एक कंपनी है द टोन डोर। ही इज अ लूथियर। वो खुद बेसेस बनाता है, गिटार्स बनाता है, बेसेस रिपेयर करता है, गिटार्स रिपेयर करता है। और सिर्फ यही नहीं, गिटार केबल्स और पेडल्स और पिकअप्स, इनको रिपेयर करना और बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें ब्रिगो की कंपनी द टोन डोर करती है। तो मेरा ये बेस गिटार मैं ब्रिगो के पास लेकर गया और ब्रिगो ने मुझे हेल्प किया इसको सेटअप करने के लिए। तो इस प्रोसेस में ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल की गाइडलाइंस हैं कि कैसे अपने बेस गिटार को सेटअप किया जाए। तो कुछ चीज़ें टूल्स के साथ की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें बिना टूल्स के साथ भी की जा सकती हैं। अगर सेटअप के टाइम में कोई भी ऐसी टर्म्स आती हैं जो मुझे लगता है समझनी ज़रूरी है थोड़ी डिटेल में, जैसे कि नेक रिलीफ, तो मैं आपको नेक रिलीफ अलग से थोड़ा सा इसी वीडियो के दौरान बता दूंगा और फिर हम सेटअप पे वापस चले जाएंगे। तो चलिए मेरा बेस गिटार सेटअप करना शुरू करते हैं। So, अभी क्या है, what I can observe is I'll make sure this is in tune पहले तो, so all the tension is there। अभी देख रहा हूँ कि इसका एक्शन बहुत ज़्यादा है according to standards what I follow। तो उस चीज़ को करने के लिए पहले मैं नेक रिलीफ चेक करूँगा इसका। नेक रिलीफ का मतलब होता है गिटार की स्ट्रिंग्स और नेक के बीच की खाली जगह। हम इस जगह को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं ट्रस रॉड की मदद से। एक ट्रस रॉड होती है हमारे बेस गिटार में, जिसको हम टाइट लूज करके इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। तो मान लीजिए ये स्टिक जो है ये हमारे बेस गिटार की नेक है, ठीक, और ये जो ग्रीन कलर की चीज़ है इसके ऊपर, ये हमारी बेस की स्ट्रिंग्स है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं अपने बेस गिटार की ट्रस रॉड को लूज करता हूँ तो उसमें नेक रिलीफ इंक्रीज होता है, यानी कि मेरा फिंगर बोर्ड या फिर नेक ऐसे करके बेंड हो जाती है और स्ट्रिंग और फिंगर बोर्ड के बीच में गैप बढ़ता है, ठीक। अगर मैं उसको बहुत टाइट कर देता हूँ या वो अपने आप मौसम से बहुत टाइट हो जाती है, क्योंकि लकड़ी एक्सपैंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाती है, ठीक। तो ऊपर की जो स्ट्रिंग्स है वो फ्रेट्स पे टच होके अपने आप ही बज करने लगती है। जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व किया है वो है इसका नेक रिलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वो कैसे चेक करूँगा? इन द शॉप वी हैव दीज स्केल्स, दीज आर कॉल्ड नेक रिलीफ स्केल्स। सो आप इसको रखते हैं अकॉर्डिंग, ये स्केल लेंथ के अकॉर्डिंग होते हैं सारे। स्केल लेंथ यानी कि कितनी लंबी हमारी नेक है। ये जो गैप है यहाँ पे 12th फ्रेट पे, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है। Between the scale and the wooden part, the fingerboard basically। एक सेकंड, तो ये जो गैप है स्केल और वुडन पार्ट के बीच में, जी जी, वो ज्यादा है और वही हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रस रॉड को ज्यादा। यस। अब घर पे अगर आपको नेक रिलीफ चेक करना हो तो आप कैसे करेंगे? आपको पहला फ्रेट दबाना है एंड वेयर द बॉडी मीट्स द नेक, ये नेक हील पे ये दबाएंगे तो ये जो आपको गैप दिख रहा है ये प्ले ऑन द 12th फ्रेट, दिस शोज योर नेक रिलीफ बिकॉज दिस स्ट्रिंग बिकम्स लाइक अ स्ट्रेट एज। तो ये अभी इसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा है। ये वेरी कर सकता है प्लेयर टू प्लेयर कि किसी को कितना नेक रिलीफ पसंद है, बट हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे जिसके अराउंड हम इसको अब सेटअप करेंगे। नेक रिलीफ को सेटअप करने के लिए हमें एलन कीज चाहिए होती हैं, यूजुअली बेसिस के साथ आते हैं। शॉप्स पे मोस्टली लोग नहीं देते बिकॉज शॉप्स वाले घबराते हैं देने में कि डैमेज भी हो सकता है उससे। एलन की आपके बेस गिटार में कौन सी लगेगी ये आपको ऑनलाइन सर्च करने पे आराम से मिल जाएगा, या फिर आप एक कंप्लीट सेट खरीद सकते हैं एलन कीज का और उसमें से चूज करके कौन सी सही है एलन की आपके बेस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसको एडजस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अपना बेस का स्ट्रिंग्स लूज कर दीजिए।
सो मेजॉरिटी टेंशन आपने जब हटा दिया, स्ट्रिंग साइड में करके एलन की ये आप ये ध्यान रखिएगा कि एलन की अच्छे से अंदर जाए, क्योंकि क्या है बाहर से रख के अगर आप घुमाएंगे तो हो सकता है कि एलन की के टीथ खराब हो जाएं और आपके ट्रस्ट रॉड के सॉकेट के भी, क्योंकि बहुत डेलिकेट पार्ट होता है। ये अच्छे से फिट हो गया है अंदर। और जैसे ये आप इस साइड घुमाएंगे टुवर्ड्स द ट्यूनर्स तो आपका नेक रिलीफ कम होता जाएगा इस साइड, और राइट साइड घुमाएंगे टुवर्ड्स द लोगो तो ये नेक रिलीफ और बढ़ेगा इसमें। हमें वाटर टैप या नलके से कंपेयर करना है तो नलका टाइट करते हैं तो आपका नेक रिलीफ कम होगा। हाँ, मतलब टेंशन बेसिकली बढ़ेगा नेक में, आप नेक सीधी होने लगेगी। तो देसी भाषा में बोलते हैं, जैसे देसी भी नहीं, मतलब इट्स वेरी इजी, राइटी टाइटी लेफ्टी लूजी। राइटी टाइटी लेफ्टी लूजी। सो इस केस में अगर आपका ट्रस्ट रॉड इस साइड पे है, इट बिकम्स द ऑपोजिट। सो यू हैव टू clockwise, you have to make it tight, means reducing the neck relief. If you turn it anti-clockwise, then it increases the neck relief. यामा के बेसिस में वहाँ होता है। हाँ, exactly. तो यहाँ पे उनको राइट घुमाना पड़ेगा अगर उनको नेक रिलीफ कम करना है। तो ये बेस गिटार मेरा यामाहा का है। यामाहा के यहाँ पे देखें अगर आप, एक ये ग्रूव बना हुआ है, यहाँ पे ट्रस्ट रॉड की एडजस्टमेंट यहाँ से होती है, यानी कि इसमें एलन की लगेगी, इस तरफ घुमाएंगे नलका टाइट करेंगे तो नेक स्ट्रेट होगी, इस तरफ घुमाएंगे नलका लूज करेंगे तो नेक रिलीफ क्रिएट करेगी या फिर बो क्रिएट करेगी। तो अभी हम इसको करेंगे। यू हैव टू गो वेरी स्लो, डोंट डू इट लाइक वेरी फास्ट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट नहीं है। समटाइम इट हैपन्स कि ये जाम भी हो जाते हैं और कभी आप ज़्यादा ज़ोर से करो तो टूट जाएगा, एंड वंस दिस इज ब्रोकन एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट गॉन, आई एम सॉरी। तो घर पे ध्यान से किया जा सकता है। अभी मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20 डिग्री का एक टर्न लिया, मैं 10 डिग्री का और टर्न लूंगा। अब हम इसको वापस ट्यून करेंगे। तो ट्रस्ट रॉड एडजस्ट करने के बाद हमेशा ट्यून करके चेक करना है। यस, बिकॉज आपको आपका स्ट्रिंग का पूरा टेंशन लाना है। तो स्ट्रिंग टेंशन समझ लेते हैं थोड़ा सा फटाफट से। स्ट्रिंग टेंशन बेसिकली ये है कि जब हम टाइट करते हैं अपनी स्ट्रिंग्स को तो एक तरह का प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है नेक के ऊपर, वुड के ऊपर, ठीक है, और वो टेंशन क्रिएट करती है गिटार की नेक पे। जब हम लूज कर देते हैं तो वो टेंशन रिलीज हो जाती है, रिलैक्स हो जाता है, पूरा नेक रिलैक्स हो जाता है। अगर इसमें बिल्कुल स्ट्रिंग्स ना लगी हो तो नेक के ऊपर कोई भी टेंशन नहीं होगी। और हाँ, अगर आप किसी और तरह का ट्यूनिंग यूज़ करते हैं तो आपको पहले उस ट्यूनिंग पे लाना पड़ेगा आपके स्ट्रिंग टेंशन को, और उसके हिसाब से फिर आपको नेक रिलीफ एडजस्ट करना। अगर यूज करते हैं राइट, तो उस हिसाब से नेक को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सारा गिटार का टेंशन वो चेंज कर देगा। तो इसको ट्यून करते हैं पहले। हार्ड है काफी ट्यून। ऑब्वियसली इट्स बेस्ट अगर आप इसको हाथ में रख के ट्यून करें। तो ये हो गया है ट्यून। अब वापस से रिलीज स्केल, और अब देख सकते हैं जो नेक रिलीफ है वो कितना कम हो गया है। तो ये ऑलमोस्ट जो है 2.5 mm से लेके 1 mm पे पहुंच चुका है। तो अभी हम इसको वापस से बिना स्केल के भी चेक करेंगे। फर्स्ट फ्रेट पे प्रेस कर दिया है। नाउ वेयर द बॉडी मीट्स द नेक, नाउ दिस प्ले इज करेक्ट। हम इसको और भी कम कर सकते हैं, बट अभी सेफ साइड पे रहने के लिए हम इसको इतना ही रहने देंगे। अगला पार्ट आता है, ये है एक्शन रूलर। इससे हम क्या करेंगे, अपना एक्शन चेक करेंगे कि कितना एक्शन है आपका फर्स्ट और फोर्थ स्ट्रिंग पे।
If you want to buy this scale, you can directly approach me on Instagram, और अगर आपको लेना है just drop us a message, हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे ये mm में है और यहाँ पे इंचेस में है। हम mm में फॉलो करते हैं। जो इसके ऊपर लिखा हुआ है बेस के लिए फर्स्ट स्ट्रिंग पे 1.5 से 2 mm और फोर्थ स्ट्रिंग पे 2 से 2.5 mm। तो अभी आपको कैसे चेक करना है, तो हम पहले 2 mm पे सेट करेंगे इसको। वो कैसे करेंगे, 12वें फ्रेट के ऊपर आप इसको रखेंगे और 2 mm का ये जो टॉपेस्ट नॉच है वो स्ट्रिंग के बॉटम पे टच करना चाहिए। अभी आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा गैप है इसमें, ये 2 mm है, ये गैप है एंड इट्स ऑलमोस्ट टचिंग 2.5। और अब फर्स्ट स्ट्रिंग पे देखते हैं, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 1.25 के पास है, विच इज़ वेरी लो। यहाँ पे लो, फोर्थ स्ट्रिंग पे दिस इज़ ओके, यहाँ पे ज़्यादा है। अब इस स्ट्रिंग को हम पहले इंक्रीज करेंगे, द फर्स्ट स्ट्रिंग। उसके लिए ये आपके सैडल एडजस्टमेंट वाले एलन कीज होते हैं, वो यूज़ करेंगे। इसको राइट घुमाएंगे तो इफ़ यू सी ये हाइट इसका इंक्रीज होता है। और ये एक स्ट्रिंग के लिए 2 होते हैं? हाँ, एक स्ट्रिंग के लिए 2 होते हैं, कई बार 2 स्ट्रिंग के लिए 1 भी होता है, बट वो इतने एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं। तो ये मैंने अब एडजस्ट कर दिया। मैंने बेसिकली इसको एक एंगल पे रखा है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखा। स्ट्रेट भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस होगा नहीं। अब मैं वापस से इसको नेक रिलीफ से ये एक्शन रूलर से चेक करूँगा। ये अब 2 mm पे आ गया, इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे। ये 2 mm पे है और यहाँ पे ये 2.5 mm पे है। अब वापस से, अब यहाँ से हमने इसको ऊपर उठाया तो ऑब्वियसली टेंशन इंक्रीज किया है, तो ट्यूनिंग थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो इसको वापस से ट्यून चेक करेंगे इसका। अब अगला पार्ट आता है आपका स्ट्रिंग रेडियस का, क्योंकि आपका जो फ्रेटबोर्ड है ये एक रेडियस के ऊपर है, आपका जो ये फ्लैट नहीं है। तो अगर आपके स्ट्रिंग्स फ्लैट होते हैं तो यूजुअली आपको प्ले करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, कि आपको लगेगा स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। तो उसके लिए ये स्ट्रिंग गेजेस आते हैं, रेडियस गेजेस। तो इसमें हमारे फेंडर्स या फिर जो भी वेरी कॉमन रेडियस विच इज़ फाउंड इज़ 9.5, विच इज़ अ कट ऑफ अ 9.5 इंच ऑफ सर्कल, उसका एक छोटा सा पार्ट है रेडियस। ये रेडियस गेजेस हैं। जैसे आप सुनते हैं ना कहीं गिटार के डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कंपाउंड रेडियस, फ्रेटबोर्ड रेडियस 12, 14, वो इससे मेजर होते हैं। सो दिस आई विल मेजर दिस फर्स्ट। मैं इसको स्ट्रिंग्स के नीचे डालूंगा, कीप दिस ऑन द फ्रेटबोर्ड जस्ट टू कंफर्म कि क्या रेडियस है। अगर ये एकदम फ्रेटबोर्ड के ऊपर ये कर्व के साथ बैठ रहा है एंड देयर इज नो लाइट पासिंग, तो ये वही रेडियस है। अब मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा। किसके ऊपर रख रहे हैं इसको? स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग्स के ऊपर। यस। तो अभी आप देखेंगे जैसे जो आपका डी स्ट्रिंग है ये अभी गेज से ऊपर है, गैप है उसके बीच में। डी स्ट्रिंग। तो मैं इसको और ऊपर लाऊंगा अभी, वो सैडल स्क्रू से एडजस्ट करके। और मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा ये ज़्यादा ऊपर भी पुश नहीं करना चाहिए कि कहीं ऐसे रेडियस ऑफ कर रहा हो। अगर ऑफ कर रहा है तो यू हैव टू ब्रिंग योर स्ट्रिंग्स डाउन। रेडियस का जो कर्वेचर है मैच होना चाहिए। और हाइट हम सैडल से एडजस्ट करेंगे। अब सिर्फ मुझे यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ डी स्ट्रिंग का ही ऑफ है, मैं डी स्ट्रिंग को टाइटन करूँगा। सो वापस से हम मैच करेंगे। आई कैन स्टिल सी सम गैप, बहुत माइनर सा है।
आई एम नॉट श्योर अगर आपको कैमरा में दिख रहा होगा, बट है। भाई काफ़ी सारी चीज़ें आपको कैमरा में दिखेंगी नहीं, बट बिकॉज दे आर माइक्रो एडजस्टमेंट्स। मैं इसको वापस से इंक्रीज करूँगा, वापस से चेक करता हूँ। अब ये परफेक्ट है, इट्स टचिंग। अब वापस से इसको ट्यून करेंगे और ये हमारा बेस सेटअप हो गया है कंप्लीट। बेस सेटअप इज कंप्लीट। अब ये फ्रेट बस क्यों आता है? ये क्या होता है कि यूजुअली हम जब भी बेस बजाते हैं हम यहाँ बहुत कम बजाते हैं, बेस हो गिटार हो, अनलेस अंटिल एनीवन इज श्रेडिंग। तो आप यहाँ ज़्यादा बजाएंगे और इस एरिया में कम बजाएंगे तो क्या है, मेटल के साथ जब लगता है देन इट स्टार्ट्स टू वेयर ऑफ, घसता है। मेरा बेस शुरू से ही ऐसा है, जिस दिन से मैंने किया है। तो उसमें क्या होता है, एज ये इतने रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते जैसे स्क्वायर एंड दे कम फॉर अ, हाँ, तो फैक्ट्री में ये लोग बहुत फटाफट बनाते हैं, तो कुछ छोटा मोटा पार्ट ये छोड़ देते हैं। तभी आप देखेंगे तो स्क्वायर या फिर कुछ भी कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमेशा हाई एक्शंस के साथ ही आते हैं, क्योंकि फिर उसमें ये चीज़ें दिखती नहीं है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये लकड़ी है हमारा फिंगर बोर्ड और ये मेटल है, और मौसम की वजह से दोनों चीज़ें अलग अलग रेट्स पे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो लकड़ी बीइंग द लेस डेंस पार्ट एंड मेटल बीइंग द हाईएस्ट डेंस पार्ट इन दिस, लकड़ी ज़्यादा जल्दी एक्सपैंड करेगी आपके टेम्परेचर के अगेंस्ट, और मेटल आपका उतना ही स्लो करेगा। तो क्या है, जब जैसे आपने इसको गर्मी में रख दिया तो आपका लकड़ी ज़्यादा जल्दी एक्सपैंड करेगा। जैसे हमारे बारिश के दिनों में दरवाजे फूल के एक्सपैंड करके फंसने लग जाते हैं, वेरी सिमिलर टू दिस। सो दीज विल पुश योर फ्रेट वायर्स आउट, एंड एज सुन एज दे विल गो इन और गेट बैक टू देयर प्लेस द लकड़ी, तो वो फ्रेट वायर को फिर वो वहीं छोड़ देता है, वो वापस पुश नहीं कर पाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट दे बिकम अनलेवल्ड। सो योर फ्रेट्स आइडली शुड बी इन वन लेवल। सो इफ दिस थिंग इज हैपनिंग इन योर इंस्ट्रूमेंट, yes there is a solution जिसको हम कहते हैं फ्रेट लेवल। तो फाइल करेंगे, उसके लिए फ्रेट हमें स्ट्रिंग्स निकालना होता है, नेक को पूरा हम डेड फ्लैट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास मेजरिंग टूल्स है जस्ट टू चेक कि हमें नेक एकदम डेड फ्लैट चाहिए। फिर उसके बाद हम सैंडिंग बीम्स लेते हैं जिस पे हमारे सैंड पेपर्स लगे होते हैं, फिर उससे हम घसते हैं इनको ताकि ये सारे एक लेवल पे आ जाएं। और फिर फिर दूसरे टूल, देन वी ट्राई टू रॉक द फ्रेट्स। एक टूल होता है रॉकर, उससे चेक करते हैं, अगर कोई एक फ्रेट ऊंचा है तो देन वो फ्रेट रॉकर में वो टिपिंग नज़र आ जाता है। ये हमारा फ्रेट का सारा सामान। सो दिस इज़ अ फ्रेट रॉकर फ्रॉम द फेमस ट्यूमैक। तो फॉर एग्जांपल आई एम एज्यूमिंग कि मेरा नेक एकदम फ्लैट है, तो फ्रेट रॉकर आपको हमेशा 3 फ्रेट्स काउंट में लेने होंगे, 1 2 3, और आप ये ध्यान रखें कि वो इन एजेस के अंदर ही बैठे, कोई चौथा फ्रेट साथ में नहीं आए, क्योंकि फिर वो सही मेजर नहीं लेगा। आइडियली आपकी नेक को एकदम फ्लैट होना चाहिए, आइडियल कंडीशन नहीं है। तो आप फ्रेट रखेंगे, 3 जगह आप स्पॉट करते हैं, साइड्स आप करके इसको रॉक करते हैं। रॉक मतलब कि इसको लेफ्ट राइट घुमाना है। अभी इसका मतलब हमारे फ्रेट्स फ्लैट नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बज आता है, तो अभी मैं रख रहा हूँ, एंड केयरफुली इफ यू कैन हियर द क्लिक नॉइसेस। और आपको इस साइड पे ज़्यादा जैसे बज आता है तो इट मीन्स योर दिस साइड ऑफ द फ्रेट इज नॉट लेवल्ड। यहाँ वाला जो फ्रेट है इसीलिए बज करता है। तो फ्रेट बज को रिजॉल्व करना थोड़ा सा प्रोफेशनल और लंबा काम है, काफ़ी लेबर इंटेंसिव काम है, कई सारे प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व है। ये हमें घर पे मतलब नहीं। हाँ, मैं अगर आपको YouTube पे भी कोई वीडियो मिलता है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि प्रोफेशनल काम है। अगर आप खुद से करेंगे तो यू माइट एंड अप स्क्रूइंग योर इंस्ट्रूमेंट, तो वी डोंट सजेस्ट दैट, एंड इफ यू डू वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो स्किल है आप
अपना बेस सेटअप करेंगे या फिर इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे, सो ये रातों रात नहीं आता। इट विल टेक मल्टीपल अटैम्प्ट्स। ट्राई अपने इंस्ट्रूमेंट पे कीजिए, कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड अटैम्प्ट मत कीजिए अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। विद टाइम आएगा और मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आएगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप इसमें प्रो होते जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने बेस सेटअप को आज ही करना शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें इसकी। और अगर आप बेस प्लेइंग भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेस अच्छे से बजाना चाहते हैं, तो द स्कूल ऑफ बेस के ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर कोर्स है आपके लिए, विद बैकिंग ट्रैक्स, विद चार्ट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस। और अगर आप एक इंटरमीडिएट बेस प्लेयर हैं तो लेवल 1 कोर्स या फिर लेवल 2 कोर्स में एनरोल कीजिए। थैंक यू अगेन, आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।